हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं अध्याय 1 है आपकी और पाठ का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, ये राजनीति का चैप्टर है कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए। आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। इसमें से इस पार्ट में से आपके यानी कुल 5 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें चीन की संसद से किस पार्टी की सरकार बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द संसदीय चुनाव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन चीन की शासन व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। तो इसका देखिए बहुदलीय चुनाव व्यवस्था, स्वतंत्र मीडिया का, विपक्षी दल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू भारत में कौन सा पद धारण करने वाली प्रथम महिला थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। तो अधिकतर जो देश हैं हमारे विश्व में उनमें इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेमोक्रेसी यूनानी भाषा का शब्द है। अब इसके बाद में हम लेते हैं इसके खालिस्तान लेते हैं। देखिए इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है म्यांमार, इसमें बनना है आपको सैनिकों, म्यांमार में इसमें बनना है सैनिक, शासकों का शासन है। ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे आप सैनिक। अगला क्वेश्चन है चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति। तो इसमें बनना है आपको राष्ट्रीय जन संसद, इसमें बनना है खालिस्तान में राष्ट्रीय जन संसद के द्वारा की जाती है। ठीक है, चीन में जो राष्ट्रपति हैं उनके उसकी नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रीय जन संसद के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है 1980 देश अल्पसंख्यकों को मतदान का अधिकार नहीं देता। 1980 देश अल्पसंख्यकों को मतदान का अधिकार नहीं देता। ठीक, अगला क्वेश्चन है सऊदी अरब के शाह, इसमें बनना है लोगों द्वारा चुने जाते हैं, यानी सऊदी अरब देश की बात हो रही है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका सत्य अभिलेख असत्य लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है गणतंत्र का अर्थ है फैसले लेने का अधिकार जनता के पास हो, जो सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 1958 से 61 के दौरान बड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा भयावह अकाल था। तो ये भी सत्य हो जाएगा। चीन में 1958 से 1961 के बीच भयंकर अकाल पड़ा था
यानी भयानक अकाल पड़ा था, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये भी सत्य हो जाएगा। यानी हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, ये भी सत्य हो जाएगा। यानी लोकतंत्र में जनता के द्वारा शासकों का चुनाव होता है। इसकी परिभाषा है लोकतंत्र की, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो आप देखेंगे 2015 तक सऊदी अरब जो देश है उसमें यानी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, सही जोड़ी मिलाना है आपको, सही जोड़ी बनाइए। पहला क्वेश्चन है इसमें, जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता, इस पर बड़ी की मात्रा है, छोटी की लग गई है 2 के से, तो इस पर आपको बड़ी की लगाना है। जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप देखेंगे इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, डैश करना है यहाँ पर, और इसके जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ई डालेंगे और इसमें लिख देंगे 1980, यहाँ पर लिख देंगे ई नंबर 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, राष्ट्रीय जनसंसद, तो इसके आगे डैश करेंगे यहाँ पर और इसके आगे लिखना है आपको चीन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ डालेंगे यहाँ पर, ऑप्शन आ, इसके आगे लिख देंगे चीन, ठीक है। तो जोड़ियों को क्या करना है आपको, आमने सामने लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, तो इसके आगे आपको डैश करके लिख देना है, ऑप्शन बा डालेंगे पहले यहाँ पर और इसके आगे लिख देंगे पाकिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, सऊदी अरब, तो इसके आगे डैश करके लिखना है यहाँ पर, ऑप्शन सा डालेंगे यहाँ पर, ऑप्शन सा, इसके आगे लिख देंगे राजतंत्र, ये राजतंत्र लिख देंगे। इसके बाद है PRI, इसके आगे आपको डैश करना है सबसे पहले और इसके आगे लिख देंगे, दा नंबर डालेंगे यहाँ पर और इसके आगे लिख देंगे मैक्सिको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार में शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए सत्ता के, लोकतंत्र में क्या होता है, सत्ता विभिन्न अंग होते हैं सत्ता के, कौन कौन से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन होता है, ठीक है, यानी बटी होती हैं शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कानूनी रूप रेखा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल परवेज मुशर्रफ। क्या पढ़ेंगे इसको, जनरल परवेज मुशर्रफ। अगला क्वेश्चन है, चीन की संसद के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होते हैं, यानी चीन की जो संसद है उसमें कितने वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, 5 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल से होता है, यानी कितने वर्ष बाद होता है। तो इसका आप देखेंगे मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है, तो कितने वर्ष में होता है, 6 वर्ष में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, चीन की संसद को क्या कहते हैं। चीन की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय जनसंसद है चीन की संसद का नाम, और यहाँ पर एक दलीय शासन व्यवस्था है यहाँ पर, यानी एक ही दल है यहाँ पर चीन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। तो हमारा देश है भारत और अमेरिका, यानी 2 देशों के नाम बताना है। यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं, उन देशों के नाम आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेते हैं अगला, 20वें प्रश्नों का पार्ट लेंगे। तो आगे अपना
चैप्टर है दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। आप देखेंगे इसमें अध्याय 2 है जी आपका, और पाठ का नाम है संविधान निर्माण, ठीक है। और ये राजनीति का चैप्टर है कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए। इसमें से आप देखेंगे तो 3 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 3 अंक के। तो इसके भी 22 प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध किया, तो ये सत्य हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध किया, किसने किया था? डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दूसरा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा है, तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम माने क्या होता है? आज़ादी, ठीक है। तो ये बहुत इन्होंने संघर्ष किया था। यहाँ पर 28 साल तक ये जेल में रहे थे। इसके बाद में ये वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के, यहाँ पर अफ्रीका लिखा है तो यहाँ पर अफ्रीका है जी, ठीक है। तो इन्होंने रंगभेद के खिलाफ बहुत भयंकर तरीके से सामना किया था, और ये 28 साल तक इनको जेल में, रॉबेट जेल द्वीप में रखा गया था कैद करके। और इसके बाद में वहाँ से निकलने के बाद में ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनाए गए थे। तो इनकी आत्मकथा कौन सी? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए डॉक्टर नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, तो भारतीय संविधान को बनने में आप देखेंगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय बनने में, यानी तैयार होने में लगा था। और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 में 18 दिन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें भारत का संविधान लिखने वाली, इसमें वाली नहीं है, वाली सभा में, ठीक है, आप देखेंगे 299 सदस्य थे, यानी भारतीय संविधान लिखने वाली जो सभा थी उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद की बात है जी, ठीक है। जो हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, तो पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद में हमारी जो संविधान लिखने वाली सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, यानी कि हमारे देश के संविधान दिवस के रूप में इसको 26 नवंबर को हम मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, या इसको कभी कभी प्रारूप समिति भी कह देते हैं, और या प्रारूप कमेटी भी कह देते हैं कभी कभी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें भरेंगे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति, तो इसमें भरना है आपको राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, तो इसमें बनेंगे आप उपराष्ट्रपति होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका सत्य ऑब्लिक असत्य आपको बताना है। सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, तो यह सत्य हो जाएगा। हमारे देश का संविधान हमारे देश, देखिए क्या लिखा है, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ,
संविधान की बात हो रही है। तो लागू कब हुआ था हमारे देश का संविधान? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पर है 15 अगस्त 1947, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी मूल कर्तव्य 73वें संविधान संशोधन करके इसको 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में 10 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह सत्य हो जाएगा। भारत में वर्तमान में आप देखेंगे तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, इसमें यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ, यह सत्य हो जाएगा। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को यानी भारत देश स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अब इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। तो आप देखेंगे ये मॉड्यूल पेपर के जो मॉड्यूल पेपर है कक्षा 9th का, उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये 80 पेज नंबर पे आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है, मॉड्यूल पेपर में। इसमें निदानात्मक मॉड्यूल है जी, उसके इसमें प्रश्न है जी। तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला क्वेश्चन है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, तो ए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दा डालेंगे यहाँ पर और इसके आगे लिख देंगे दक्षिण अफ्रीका, इसके आगे डैश करेंगे, इसके आगे लिख देंगे दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है दूसरा महात्मा गांधी, इसके आगे डैश करेंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आ नंबर डालेंगे यहाँ पर और इसके आगे लिख देंगे भारत, इसके आगे लिख देंगे भारत। अगला क्वेश्चन है आंग सान सू की, तो इसके आगे लिखना है आपको डैश करके, यहाँ पर ऑप्शन बार डालेंगे और इसके आगे लिख देंगे म्यांमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अब्राहम लिंकन, इसके आगे आपको डैश करना है, इसके आगे लिखना है आपको ऑप्शन सा, इसके आगे लिख देंगे अमेरिका, तो अमेरिका इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है सुकरात, तो इसके आगे डैश करके लिखना है आपको, इसको वही लिखना है सामने, यानी इस उत्तर हो जाएगा इसका ई नंबर डाल के। अब इसके बाद आपको बताना है सत्य अवलेख असत्य। देखिए इसमें प्रश्न है आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया था? तो आप देखेंगे 28 वर्ष में ये रोबेन द्वीप पर एक जेल थी, उसमें डॉक्टर नेल्सन मंडेला जी को जेल में रखा गया था कैद करके। कहाँ पर है? ये रोबेन द्वीप यानी अफ्रीका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो आप देखेंगे हमारा देश राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है, ठीक है। हमारे देश में सभी धर्मों को एक समान माना गया है, ठीक है। तो राज्य की दृष्टि से सभी धर्म कैसे हैं? समान है। अगला क्वेश्चन है पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती हैं? तो क्या करती हैं? गठबंधन, ठीक है। यानी पार्टियां सत्ता पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए आपस में क्या कर लेती हैं? गठबंधन करती हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिनांक को पूर्ण हुआ था, यानी पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था? तो हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा बनकर कंप्लीट हुआ था और इसको बनने में कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारे देश का संविधान, ठीक है। तो इसकी तिथि अलग है, देखिए बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब इसके बाद अगला प्रश्न पाठ लेते हैं आपका। अगला पार्ट है आपका अध्याय 3 चुनावी राजनीति, ठीक है। इसके भी प्रश्न देख लेते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें भारत में कितने
अंतराल के बाद आम चुनाव होते हैं? देखिए भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद आम चुनाव होते हैं? तो इसमें देखिए हमारा देश में 5 वर्ष के बाद आप देखेंगे 5 वर्ष के अंतराल से आम चुनाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए देश में अधिकतम सीट है, तो अधिकतम सीट आप देखेंगे इसका अधिकतम सीटें 552 है, लेकिन अभी जो वर्तमान में है जो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है, ठीक है। और अधिकतम के बारे में अधिकतम पूछेंगे तो अधिकतम 552 है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया गया था, किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, किसका लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो इसका अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 84, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? यानी सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य कहाँ से चुन के जाते हैं? उत्तर प्रदेश से। तो आप देखेंगे यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 90 है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे देश में लोकसभा सदस्य चुन के कहाँ से जाते हैं? उत्तर प्रदेश से जाते हैं। तो यहाँ पर कितनी है वो लोकसभा सदस्यों की संख्या? 90। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय। चुनाव आयोग को हम निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, तो इसका कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली बनना है आपको इसमें, ठीक है। यानी चुनाव आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में चुनाव आयोग का कार्यालय है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव चिन्ह, यानी लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह इसमें बनना है चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग, इसको हम निर्वाचन आयोग भी इसका नाम है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग दोनों में से कुछ भी भर सकते हैं, प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव प्रचार के लिए इसमें बनना है आपको आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। यानी लोकसभा की सदस्य संख्या जो वर्तमान में कितनी है? 543। यानी अभी हमारे देश में 543 लोकसभा सदस्य बनते हैं, जिसको हम सांसद भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे प्रश्न है आपका, सत्य अबिल असत्य लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सत्य हो जाएगा। यानी हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा? हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के एक निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकतम खर्च सीमा 25 लाख है, ये भी सत्य हो जाएगा। यानी लोकसभा सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र में, यानी हमारे कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने? 543 हैं। तो लोकसभा चुनाव के एक निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकतम कितनी खर्च कर सकते हैं राशि? 25 लाख। अगला क्वेश्चन है, भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। यानी हमारे देश में आम चुनाव कितने वर्ष के बाद होते हैं? 5 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है, चांदनी चौक भारत का सबसे छोटा निर्वाचन लोकसभा क्षेत्र है, तो ये सत्य हो जाएगा। यानी चांदनी चौक कहाँ पर है? दिल्ली में, नई दिल्ली। यानी जो भारत का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो इसका सही उत्तर सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक देश में हर वोट का बराबर मूल्य होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी लोकतांत्रिक देश होते हैं तो वहाँ पर हर व्यक्ति का वोट का मूल्य बराबर होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या किसी भी जाति धर्म का मानने वाला हो, तो उसका हर वोट का मूल्य कैसा होता है? बराबर होता है। अब इसके बाद टेबल आपको बनाना है। देखिए इसमें सही जोड़ी बनाना है प्रश्न क्रमांक
4 है जी सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें देखिए नीचे चलते हैं, आप देखेंगे 84 पेज नंबर पर मॉडल पेपर में मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए इसमें सही जोड़ी बनाना है आपको। एक तरफ खंड का दिया है, खंड खा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पहला नंबर का, मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या, यानी मध्य प्रदेश में विधायक कितने, विधानसभा क्या होती है, विधायक है ना। विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है इसमें, इसके आगे डैश करके लिखेंगे। तो इसमें ई नंबर डालेंगे, आप देखेंगे ई नंबर डाल के इसके आगे लिखेंगे 230, यानी मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 230 है। तो इसके आगे लिख देंगे 230 यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्यों की संख्या। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है यहाँ पर देखिए 250। इसके आगे लिख देंगे 12 नंबर डालेंगे, इसमें थोड़ा सा गलती हुई है यहाँ पर, तो इसमें दार नंबर डाल लेंगे। यहाँ पर देखिए बाकी जगह आपको क्या डालना है, दा डालना है, ठीक है। और इसके आगे लिख दें 250, ठीक है, दा नंबर डालना है। यानी कि राज्यसभा सांसदों राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 250। अगला क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार की आयु। तो इसके आगे डैश करके लिखना है आपको। हमारे देश में यानी वोट डालने की आयु कितनी है, 18 वर्ष। ऑप्शन आ डालेंगे यहाँ पर और इसके आगे लिख देंगे 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी 1950 को हमारे देश का निर्वाचन आयोग बना था, यानी उसकी स्थापना हुई थी। तो हमारे मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, हमारे राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारे देश में 25 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र। तो इसके आगे डैश करके लिखना है, इसके आगे लिखना है लद्दाख, इसके आगे लिखना है लद्दाख, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में क्या नारा दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन है मतदाता सूची क्या है। तो मतदाता सूची क्या होती है, यानी वोटर लिस्ट भी कहते हैं इसको। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले मतदाताओं की सूची को क्या कहते हैं, मतदाता सूची कहते हैं। इसको हम वोटर लिस्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है, यानी सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, भारत है, ठीक है, हमारा देश है। अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र की सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने की स्थिति से खाली क्षेत्र के लिए होने वाले चुनाव कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं, हम उपचुनाव कहते हैं। और जो 5 साल के बाद होते हैं वो कौन से चुनाव होते हैं, आम चुनाव कहलाते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितने फीसदी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12%, यानी 12%, यानी 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत थी, ये पूछा गया है। तो ये थी 12%। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बाद में हम दूसरी वीडियो पार्ट 2 में लेके आएंगे इसकी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।